चलो थोड़ा सा फिर जो हमने कल किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, दैट हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, सॉरी, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये पढ़ा था। Inverse of a matrix is equal to, that means if we are having a matrix A, then what will be A inverse? This will be equals to adjoint of A divided by determinant of A। ये बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना है। अब इसके लिए देखो, A है, A determinant you can easily find out, A determinant निकाल सकते हो। उसी के साथ what will be the adjoint of A, बस ये थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। So let if you are having a matrix A कोई भी मैट्रिक्स है which is A11, इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. So these are the elements and this is your matrix. So matrix के बाद हमने पढ़ा था that what how to find out the cofactor। cofactor सभी बच्चों को find out करने आते हैं which are Aij। कैपिटल Aij जो होगा that will represent the cofactor and that is equal to -1 raised to power I plus j। I plus j जो भी तुम्हें कर रहे हो and Mij, ठीक है। तो दैट वाज योर कोफैक्टर, मींस m इज योर माइनर, माइनर निकालना है अलोंग द ij, मींस कोई भी एलिमेंट हो उसके अलोंग माइनर फाइंड आउट करो, -1 रेज टू पावर I प्लस j करो एंड दैट विल बी योर कोफैक्टर। ये था कोफैक्टर एंड दीज आर माइनर्स। सो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स So here we have minors and these are your cofactors। मींस ऐसे टाइप कर करके तुम्हें फाइंड आउट करना A11, A11 निकाला मींस A11 कोफैक्टर निकाला, आफ्टर दैट A12 निकाला, A13 निकाला, और इनसे क्या कर लेनी है, यू हैव टू मेक ए मैट्रिक्स। इस टाइप से एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी। जिस भी बच्चे ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके कल वाली वीडियो देखो, बिकॉज उसके बिना आज का कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की हमने सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म कर ली। अब ये असल में एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, ये एडजॉइंट ऑफ नहीं है, इसका तुम क्या करोगे, ट्रांसपोज, मींस ये जो भी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दिया। Adjoint of A will be equals to transpose of the matrix which is formed from the cofactors। cofactor से जो भी मैट्रिक्स तुम्हें मिली है उसका क्या करो, ट्रांसपोज कर दो, मींस A11, A21 and A31, A12, A22 and A32, A13, A23 and A33। So this is your adjoint of A, ठीक है। adjoint of A क्या होता है, form the matrix using the cofactors and then do its transpose, ठीक है। ट्रांसपोज करते हैं अपने पास ये मैट्रिक्स होगी, और रेसिप्रोकल व्हाट विल बी द A इनवर्स। अगर A इनवर्स फाइंड आउट करना है देन दैट विल बी इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, मींस इसको सिंपली क्या करो, A डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, और यू कैन से दैट इसको क्या किया, सिंपली 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब कुछ हमने कल कर लिया था। आज हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। So the question number 13 is, if A is equal to this, A is given in the question, A is 3, 1, -1, 2, and we have to show that A square -5A plus 7I is equal to 0। एक तो ये चीज फाइंड आउट करनी है, और इसी के साथ भी सॉरी ये तो प्रूव करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स फाइंड करना है।
ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन. सो व्हाट विल बी a स्क्वायर? a स्क्वायर सभी को पता है, a स्क्वायर विल बी a मल्टीप्लाइड बाय a, दैट मींस 3 1 minus 1 2, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 1 minus 1 2 के साथ. सो दिस विल बिकम 9 minus 1. सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? 3 plus 2. मल्टीप्लाई करनी तो सभी को आती है, और इस वाले की इसके साथ -3 -2 and -1 plus 4. So this will become your 8 5 -5 and 3. So this is a square. ठीक है, हमने a square फाइंड आउट कर लिया. -5 है, ये सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पुट इन द इक्वेशन. ये सारी चीजें हमने इक्वेशन के अंदर पुट की. a स्क्वायर विच इज 8 5 -5 3 -5 into a. a is your 3 1 -1 2 plus 7i. i is 1 0 0 1. अब इसको सिंपली सोल्व करना है. सोल्व करने के लिए अंदर 5 की मल्टीप्लाई की. दिस विल बिकम योर 15, this will become 5, this will become -5 and this will be 10. ठीक है, this will be your 10. ऐसे ही इसके अंदर की मल्टीप्लाई, this will become 7, this will also become 7. अब इसको सोल्व करके देखो, तीनों को किया 8 और 7. 8 and 7 is your 15 and here we have -15. तो ये वाली टर्म कैंसिल. 5 plus 5 और इधर क्या -5, ये कैंसिल. -5 -5 माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है. दैट मीन्स ये भी कैंसिल. और 3 और 7 ये हो गया अपने पास +10 और ये क्या -10. तो ये वाली टर्म्स भी कैंसिल एंड यू विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 0. समझ आ गया क्या किया है क्लास? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है? इफ यू एनी डाउट देन रेज योर हैंड, अदरवाइज लाइक. ठीक है, जो लाइक वाला ऑप्शन आता है ना, जल्दी से वो करो. जिस किसी भी बच्चे को समझ आ गया वो लाइक करेगा, जिसको समझ नहीं आया वो रेज हैंड करेगा. ओके, ऑलमोस्ट सभी को आ गया है. शीतल वर्मा, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को समझ आ गया है. वेरी गुड. और जो तुम्हारे पास 12th क्लास का जो बोर्ड का पेपर होगा, बोर्ड के पेपर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आना है, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएगा. ए स्क्वायर ए क्यूब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा जो कि तुम्हें बोर्ड में आना है. तो इस टाइप के जो है ना माइनर कोफैक्टर किस टाइप से फाइंड आउट करना, वो अच्छे से सीख लेना. हमेशा इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा, या मीन 6 का हो 5 का हो, जो भी पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट में से एक क्वेश्चन तो तुम्हारा 5 या 6 मार्क्स का आना ही आना है. नाउ लुक, वी हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स, है ना. ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो व्हाट विल बी द ए इनवर्स? देखो दो मेथड है. एक तो है डायरेक्ट इसी का यूज करके यू कैन फाइंड आउट द ए इनवर्स, या फिर दूसरा मेथड क्या है? अप्लाई द फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, और यू कैन से दैट दिस वन. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. या तो ये मेथड अप्लाई करो, या फिर दूसरा मेथड अपने पास कौन सा होता है? द सेकंड मेथड इज जो अभी हम करने वाले हैं. क्या करो, इस कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो. इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या किया? a से डिवाइड कर दिया. देन यू विल गेट दिस इज इक्वल टू a minus 5i plus 7i by a is equal to 0. और जो i by a है इसको तुम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर a इनवर्स. ठीक है, जिस तरह 1 by 5 को क्या बोल सकते हो? 1 by 5 is equal to 5 इनवर्स. ये बिल्कुल सेम वही है. 1 by 5 is equal to 5 इनवर्स. बिल्कुल एज इट इज वही है. a से a को डिवाइड कर दिया, a रह गया. जैसे 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा. उसी टाइप से a को a से डिवाइड किया, वी विल गेट i प्लस 7 into a इनवर्स. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. a इनवर्स को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को भेज दो दूसरी तरफ. दिस विल बिकम 5i माइनस a, उधर आके माइनस का, और 7 डिवाइडेड बाय. ठीक है, सो दिस विल बी योर a 5i minus 7. so a inverse will become equal to 7 को इधर रख लेते हैं 1 by 7. अब ऐसे इसको सोल्व करना है. 1 by 7 5i means 5 0 0 5 minus a, and what is your a? a is 3 1 minus 1 2. ठीक है, अब ऐसे इसको सोल्व करो.
इसको सोल्व करते हैं व्हाट विल बी द आंसर 1/7 बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी 5 - 3 दैट इज 2 0 - 1 -1 ये हो गया माइनस की वजह से ये प्लस एंड 5 - 2 इज योर 3 ठीक है एंड डिवाइडेड बाय 7 तो अपने पास बाहर है ही सो अंदर की तरफ 7 उसको बाहर छोड़ना चाहो तो उसको बाहर की तरफ भी छोड़ सकते हो यहाँ पर सिंपल 1/7 छोड़ के अंदर की तरफ मैट्रिक्स लिख दी ठीक है सो दैट विल बी योर इनवर्स किसी बच्चे को कोई डाउट है यस क्लास किसी बच्चे को कोई डाउट है अब देखो इसी को एक दूसरे मेथड से और कर लेते हैं ए इनवर्स हाउ टू फाइंड आउट यूजिंग द एडजॉइंट ठीक है वो अगर हो सकता है किसी बच्चे ने वीडियो स्टॉप हो चुकी है ओके नाउ द सेकंड मेथड इज यूजिंग द एडजॉइंट तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट होगा कोफैक्टर a11 तो a11 मींस -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इनटू a11 वाली लाइन को छुपाया दोनों को छुपाया एंड यू विल गेट 2 दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू 2 a12 क्या देगा नेगेटिव इनटू 12 को छुपाया मींस इन दोनों को छुपाया -1 रहता है यू विल गेट 1 a21 21 को छुपाओ क्या बचेगा 1 बचेगा लेकिन किसका माइनस का सो -1 a22 व्हाट विल बी a22 को छुपाओ क्या रहता है 2 वो भी किसका प्लस का तो ये अपने पास है एलिमेंट और इससे मैट्रिक्स का फॉर्म होगी 2 1 -1 2 ये तो है ओ फैक्टर की मैट्रिक्स ठीक है बट व्हाट विल बी द एडजॉइंट क्या होता है जो भी मैट्रिक्स फॉर्म हुई है इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है मींस 2 -1 1 एंड 2 ये तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अब इसको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए से तो व्हाट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई किए क्या होगा -1 सो यू विल गेट 7 तो सिंपली क्या करो 1/7 से डिवाइड कर दो मींस ए डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया एंड दैट विल बी योर ए इनवर्स so a inverse is equal to adjoint of a divided by determinant of a so determinant था अपने पास 7 so 1/7 into this matrix ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अपने पास दोनों ओके वेट अ मिनट हमने कहीं ना कहीं गलती की है ये 3 आना था ये अपना 3 नहीं होगा ये तो 3 होना है तो इस वजह से अपनी मैट्रिक्स क्या होंगे बोथ मैट्रिक्स आर सेम बिकॉज a22 क्या होगा सिंपल 3 रहेगा ना so 3 ठीक है सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स दोनों मेथड बता दिए किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो यस किसी बच्चे को कोई डाउट है चलो जल्दी बताओ किस किस को समझ आ गया जिसको समझ नहीं आया वो रेज हैंड करो जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया है रेज योर हैंड ओके कुणाल क्या समझ नहीं आया इसमें जल्दी बताओ क्या समझ नहीं आया कुणाल ऑन योर माइक एंड टेल मी अपना माइक ऑन करो जल्दी बताओ क्या समझ नहीं आया A11 इससे पहले वाली वीडियो देखी है कोफैक्टर का पता है कोफैक्टर क्या होता है कोफैक्टर जब पता ही नहीं है तो क्लास में क्या करने आया है मैंने बोला ना डेली वीडियो देखा कर ये तुम्हारे पास कोफैक्टर है जो लास्ट एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट उसके ऊपर है तुमने जब लास्ट एक्सरसाइज नहीं किया तो उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कर रहा है एक्सरसाइज 4.4 में हमने फाइंड आउट किए थे माइनर एंड कोफैक्टर पहले वो देख उसके बाद ये जो वीडियो है ये मैं YouTube पर अपलोड करूंगा वहां से देख लेना ठीक है पहले माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ना किसी और बच्चे को कुछ समझ ना आया हो कैलकुलेशन समझ ना आई हो ऐसा कुछ मत पूछना जो कि मैंने पहले करवा रखा है और तुमने वीडियो भी नहीं देखी जिस बच्चे ने वीडियो देख रखी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो जल्दी से क्वेश्चन पूछ सकता है चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ए मैट्रिक्स इज गिवन फाइंड द नंबर a and b such that this is this ठीक है सो करते हैं 14th क्वेश्चन a matrix is given the matrix is 3 2
तुम बार बार क्यों लीव कर रहे हो क्लास को? The matrix is given which is 3 2 1 1 and it is given that a square plus aa plus bi is equal to 0. ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, तो a एंड b की जो वैल्यू होगी, चलो मैं a स्क्वायर की जो वैल्यू वो डायरेक्ट लिख देता हूं. इससे जो a स्क्वायर निकलेगा वो तो तुम इजीली निकाल सकते हो. दैट विल बी 11, ये होगा अपने पास 8, इसके लिए क्या होगा, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 3. सो दिस विल बी योर a स्क्वायर. ठीक है, फाइंड आउट कर लेना, ये a स्क्वायर होगा. a स्क्वायर प्लस a इंटू a मीन्स a इंटू a 3 2 1 1 प्लस b into I means 1 0 0 1. This is equal to 0. So अंदर a के मल्टीप्लाई किए और अंदर b के मल्टीप्लाई किए. ठीक है, b एंड d. अब सिंपल सभी को ऐड करो. दिस विल बिकम आवर 11 प्लस 3a प्लस b. नेक्स्ट वाला क्या होगा, 8 प्लस 2a. ठीक है, ये वाला क्या होगा, 4 प्लस a प्लस 0. ठीक है, 3 प्लस a प्लस b एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 0. और जो जीरो मैट्रिक्स है वो भी किस ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही होगी. ठीक है, बस इसके लिए अब अपने पास 4 इक्वेशन फॉर्म होंगी. किसी भी 2 इक्वेशन को सोल्व करो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी, चलो इन दोनों को ही ले लेते हैं. a की वैल्यू क्या होगी, 4 plus a is equal to 0 and you will get a is equal to minus 4. If you put here minus 4, तो यहाँ पर minus 4 put कर दिया, then this will become minus 1. Minus 1 plus b is equal to 0 and b will also become equal to 1. ठीक है, so दोनों के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर ली. b is equal to 1 and a is equals to minus 4. किसी बच्चे को कोई डाउट है? Yes class, is there any doubt? जल्दी बताओ. If you have any doubt then raise your hand. अनमोल कोई डाउट है? ओके, चलो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है then come to the next question. क्वेश्चन नंबर 15. जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो एज इट इज ऐसे ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 किया था. इसमें क्या करना है, फर्स्ट फाइंड आउट द a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0. ठीक है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करने हैं जैसे अब तक ये क्वेश्चन किए हैं. बट ये 3 क्रॉस 3 के लिए है. अगर मैं करवाने लगा तो बहुत टाइम लगेगा. अभी 10 मिनट से लेफ्ट है, तो तुम ट्राई कर लेना. अगर ना हो तो फिर मुझे कल वाली क्लास में बताना, मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ. वैसे अगर इसका आगे करना है, हैंस फाइंड a इनवर्स, तो देखो क्वेश्चन में गिवन है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. मींस ये तो तुम निकाल ही सकते हो. a क्यूब निकाला, a स्क्वायर पुट किया, a पुट किया एंड i पुट करके सिंपल सॉल्व करो. दैट विल बिकम इक्वल टू 0. उसके बाद हाउ टू फाइंड आउट a इनवर्स. a इनवर्स जो फाइंड आउट करना है, क्या करो, इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय a किया. दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i. ठीक है, सिंपल 5 नहीं होगा, a डिवाइडेड बाय जो a होगा वो इक्वल टू i ही देगा. ठीक है, प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0. i बाई जो a होगा दैट विल बिकम इक्वल टू a इनवर्स. ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना. So from here a inverse will become equal to minus a square plus 6a minus 5i और divided by complete के क्या 1 by 11. मीन्स a स्क्वायर अपने पास पहले फाइंड आउट कर रखा है, a की वैल्यू भी है और i की वैल्यू भी है. तो ये वाला जो मेथड है ये सभी के लिए इजी होगा एज कंपैरिजन टू फाइंड आउट द एडजॉइंट. मीन्स पहले तो तुम a क्यूब निकालो, a स्क्वायर निकालो, a निकालो और i इस टाइप से सोल्व करो. उसके बाद फिर तुम एडजॉइंट निकालोगे, वो थोड़ा सा क्या होगा
लेंथी मेथड होगा। तो सबसे बेस्ट वे है क्या करो, इसको a से डिवाइड कर दो और इस टाइप से अपना a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। कोई डाउट किसी बच्चे को? जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, ऐसे ही एज इट इज तुम्हें 16th क्वेश्चन करना है। 16th क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होगा। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। ये अरुण तुम क्लास से कहां चले गए थे? अरुण क्लास में नहीं था, कहां चला गया था? Just tell me how will you do 17th question? जल्दी बताओ 17th क्वेश्चन कैसे होगा। If A is a non-singular matrix of the order n cross n means 3 cross 3 है, then adjoint of A equals to, so A का जो adjoint का डिटरमिनेंट है ना, साइड में क्या लगा रखा है, डिटरमिनेंट भी है, वो किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन के अंदर गिवन है A इज ए नॉन सिंगुलर। कल हमने पढ़ा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस जो A का डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू नॉन जीरो होगा। तो A जो मैट्रिक्स है दैट इज मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, इसके क्या किया, एक एडजॉइंट ऑफ A फॉर्म किया और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से ये बताओ जो डिटरमिनेंट है वो A के डिटरमिनेंट के साथ किस रिलेशन में होगा? इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास ऑर्डर हो, यहाँ पर अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और यू कैन से दैट अगर n क्रॉस n ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, A is a matrix of the order n cross n और जो A डिटरमिनेंट है वो किसका है, n cross n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A का डिटरमिनेंट करो, उसका क्या कर दो, रेज़ टू पावर n-1 कर दिया। इस केस में अपने पास n की वैल्यू क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो आंसर विल बी A के डिटरमिनेंट का क्या करना है, यू हैव टू डू द स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? 17th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी पार्ट होगा। If A is a non-singular matrix of the order 3 cross 3, then adjoint of A का जो डिटरमिनेंट होगा that will be equals to determinant of A square। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है then raise your hand। Now the 18th question is, if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse, जो भी A inverse है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? बताओ जल्दी से, what will be the determinant of A inverse? हाँ, वेरी गुड, सिंपल सा बात है। देखो A इंटू A इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू I, तो दोनों का डिटरमिनेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसका क्या होगा, A का डिटरमिनेंट इंटू A इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू I का डिटरमिनेंट, और I का डिटरमिनेंट हमें पता है क्या होता है, 1। नाउ A इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी ही इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज नॉट इन सिलेबस। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सिलेबस के अंदर नहीं है। सभी बच्चों को क्लियर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नॉट इन सिलेबस, फिर भी हम उसके कल क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? कल 4.6 करने वाले हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम उसके मतलब अगर हो सकता है बाद में करना पड़े तो थोड़ा सा हम पहले रिवाइज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि उसको रिवीजन के टाइम प्रॉब्लम ना हो। आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट है? If you have any doubt in any question, then raise your hand. Class, if you have any doubt in any question, then raise your hand. चलो अगर डाउट नहीं है तो लाइक तो दे ही सकते हो। अगर डाउट नहीं है देन गिव ए लाइक। जल्दी करो, किस किस को समझ आ गया वो जल्दी लाइक करेगा। चलो ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, मेरे पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेंड करो। इज दैट क्लियर?